ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागो, दुर्योधन का मेवा त्यागो, दुर्योधन का मेवा त्यागो, दुर्योधन का मेवा त्यागो। साक विदुर घर खाई, साक विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे झूठे फल शबरी के खाए, कहाँ विध प्रीत लगाए, कहाँ विध प्रीत लगाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची शूर क्रूर इस लायक नाही, सूर दूर से लायक नाही, शूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही। कैलग करे बड़ाई, कैलग करे बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुबह के लीला में हमने कंस ने कैसे असुरों को एक एक को पकड़ पकड़ के अपने वश में किया वो देखा। अब कंस की लीला आगे बढ़ाएंगे तब कृष्ण का जन्म होगा। कंस नहीं रहेगा तो कृष्ण नहीं आने वाले, है ना। इसलिए आपको या तो कंस बनना पड़ेगा या तो नारद बनना पड़ेगा, है ना। कितने लोग कंस बनेंगे? कोई नहीं, ठीक है। भगवान को आने के लिए या तो असुर बनता है, कोई बहुत बड़ा असुर होता है तब भगवान आते हैं। कई बार लोग सवाल करते हैं आज भगवान क्यों नहीं आते हैं। उतना बड़ा असुर कोई नहीं, जितने बड़ा असुर ये लोग थे, कितने बड़े थे अभी आपको पता चलेगा। कंस ने क्या किया, चाणूर, मुष्टिक, सल, कौशल, कूट सबको अपने बस में कर लिया। सारे जितने खतरनाक खतरनाक टेररिस्ट आतंकवादी लोग थे सबको उसने अपना दोस्त बनाया। दोस्त बनाने के बाद सबको लेके अपने बाप के घर पे आ गया और उग्रसेन जो था उसको सीधा बोल दिया अब आपका नहीं चलेगा। उग्रसेन बोले ऐसा कैसे? जब दोनों का सामना सामनी हो गया तो उग्रसेन के जो वफादार लोग थे वो लोग और कंस के जितने असुर लोग थे सबका वहां पे लड़ाई चालू हो गई। घर में राजमहल के अंदर गदा से एक दूसरे को मारना चालू कर दिए। खून का वहां पे खून 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 हो गया, पूरा पूरा जमीन में खून। थोड़ा आवाज कम करिए। जमीन में खून खून आ गया, इतना खून हुआ। हरे कृष्ण, इसको बंद कर दिया ना, कम करिए, थोड़ा और कम करिए।
हरे कृष्ण। ठीक है, कभी आवाज जाति का समस्या आज तक नहीं हुआ था, आज पहली बार ऐसा लग रहा है। हरे कृष्ण। कोविड-19 स्पेशल। इतना मारपीट हुआ, 10,000 लोग उधर ही मारे गए, उनके राजभवन में ही मारे गए। उसके बाद उग्रसेन को और उसके जितने भी साथी लोग थे सबको बांध के जेल में डाल दिया गया। जितने बाप के सपोर्टर थे सब जेल चले गए। और जेल डाल के कंस अपने जितने मंत्री थे सब उसमें सब बदमाश लोग को मंत्री बना दिए। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, जितने सुर असुर थे उनके ससुर भी थे उसमें, जरासंध, सबको मंत्री परिषद में बना दिया। जरासंध उनके गुरु कहते थे, अपने आप को बोलते थे मेरा गुरु है, मेरा ससुर जो है वो मेरा गुरु है। जरासंधो मम गुरु। कंस ऐसा वातावरण बना दिया, जितने भी वहां पे लोग रहते थे मथुरा में, वो लोग बोलने लगे कि हम जा रहे मामा घर। मामा घर बोल के भाग गया मथुरा छोड़ के, फिर आया नहीं। कोई बोला हम जा रहे हैं नानी घर, वो भाग गया नानी घर, वो और नहीं आया नानी घर से। सब अपना अपना नानी चाचा किसी न किसी के घर में सब लोग भाग गए। और सब लोग भाग भाग के छिप गए, जहां जहां जाना था वहां वहां से छिप गए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक। कंस का अत्याचार इतना ज्यादा चालू हो गया, अपनी बहन देवकी को और वसुदेव को सबको उसने जेल में डाल दिया, पिताजी को जेल में डाल दिया, जितने पिताजी के सपोर्टर थे सब अंदर। कंस जो था, एक काम करो, इसको इधर मोड़ दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर, इसको उठा के इधर करो, साइड में। मेरे कान में इतना आवाज आ रहा है। हरे कृष्ण। हाँ अभी ठीक। अपनी आवाज से कोई परेशान नहीं हुआ था आज अपनी आवाज से अभी ठीक लग रहा है। हरे कृष्ण। अब थोड़ा वॉल्यूम दीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम। यहाँ बैठा, यहाँ। हरे कृष्ण। तो कंस के सभा में ये डिसाइड हुआ कि कैसे कैसे इस कृष्ण को मारा जाए। तो सबसे पहले जो सबसे कमजोर थी उसको भेज दिया गया, वो थी पूतना, सबसे कमजोर थी। 10,000 हाथी का ताकत था, ज्यादा कमजोर नहीं थी। और एक साथ 1,000 बच्चा को मारती थी, इतना उसका शक्ति था। और पूतना वहां पहुंच गई, एकदम लक्ष्मी के जैसा मेकअप वेकअप करके एकदम पहुंच गई, बाल वाल हिलाते हुए पहुंच गई, वृंदावन पहुंच गई। पहुंच के वहां पे जो भाई बच्चा को अपने से उठा ली, बच्चा को उठा ली। कृष्ण जो है वो पूतना को देख के आंख बंद किए, इसलिए बंद किए कि पूतना को अगर समझ में आ गया कि कृष्ण हमको मार देगा तो पूतना छोड़ के भाग जाती थी। इसलिए बच्चा डर जाता है तो आंख बंद करता है, डर के वैसे डर के आंख बंद कर। क्या नाम, क्या मॉडल? छोटा बड़ा कितना बड़ा? एक MI का फोन है काले रंग का, वो प्रभु जी का खो गया है, कहीं पे कोई मिल रहा है किसी कोने में कहीं दिखता हो। MI का फोन है गुरु जी का, यहीं पे डांस करते समय गिरा था, है ना? उसको रिंग करके चेक करेंगे। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, कृष्ण ने आंखें जो बंद की, पूतना को कॉन्फिडेंस हो गया कि ये ओरिजिनल नहीं है, इसको मार सकते हैं। लेकिन फिर भी उसको डाउट आ रहा था। कृष्ण भगवान अपना आंख बंद किए कि बाप रे कौन है, कौन है, कहां से आई है। पिछला जन्म में बलि महाराज की बहन थी, और जब वो बहन थी, बलि महाराज की बेटी थी रत्नमाला, तो जो बेटी थी
जो वामन देव वहां आए थे तो उसको देख के लगा मेरा बेटा होगा तो ऐसा ही होना चाहिए, माँ का जो उसको ख्याल आ गया। तो वामन बोले कि जब हम अगला जन्म लेंगे तुमको माँ का स्थान देंगे। लेकिन जब वामन बलि का सब हड़प लिए तो ये जो रत्नमाला थी ये बोली इसको हम मार देंगे, जहर पिला देंगे, इसको मुआ देंगे इसको। तो वामन देव बोले अगला जन्म में तुम उनको मुआने के लिए भी प्रयास कर लेना, जहर भी पिला देना, चलो दोनों काम कर लेंगे। अब जहर भी पिलाना है और दूध भी पिलाना है, दोनों एक साथ कैसे होगा? पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आई, सबसे खतरनाक जहर, और लगा के जो आई पूतना ने कृष्ण के मुंह में अपना स्तन डाल दिया। कृष्ण ने आंख बंद किया कि जहर पीने का काम तो भोले बाबा का है, हम थोड़ी जहर पीते हैं। भोले बाबा वहां पहुंच गए और सारा जहर पी लिया। उसके बाद कृष्ण जो है दूध पीने लगे, लेकिन दूध, पूतना को दूध कहाँ था? पूतना का नाम था बच्चा मारने वाली। बच्चा मारने वाली को कभी दूध नहीं हो सकता है। बच्चा जिसको है उसी को दूध होगा ना, है ना? जिसको बच्चा ही नहीं उसको दूध कहाँ से होगा? तो दूध तो था नहीं, खाली नाटंकी कर रहे थे दूध पिलाने का। अब कृष्ण जो है छोटा छोटा हाथ से पकड़ के जो दूध पीने लगे, दूध आ ही नहीं रहा था। तो जोर से जो खींचे लगा, जान उसमें से खिंचाने लगा, उसका प्राण खिंचाने लगा। अब भागी बाहर, गोल गोल छटपटा के इधर से उधर भाग रही है। इसको थोड़ा लेके जाइए, यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ से लेके जाइए इसको, बच्चा को ले जाइए, आगे से डिस्टर्ब हो रहा है। पूतना जो है नाचते नाचते जो है मुंच मुंच बाल मुंच कह रही है, अरे बच्चे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन ये बच्चा जब पकड़ लेता है छोड़ता नहीं, इस बच्चे का विशेषता है। कृष्ण जो पकड़े और जान जो खींचना चालू किए, पूतना का असली रूप निकल के आया। 12 मील लंबा रूप था उसका, और 12 मील लंबा रूप लेके कृष्ण वहां उसको खींचे, जान उसका खींचा गया, पूतना धड़ाम से वहां गिर गई। और गिरी तो गिरी, पूतना का जो आत्मा है वो निकल के सीधा गोलोक वृंदावन में जसोदा के जैसा स्थान, माँ का स्थान प्राप्त हो गया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयालेभे अपि असाधवी लेभे गतिम धात्रिम चिताम तत्वन्यम किम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। जिघाम सया पायद अपि असाधवी, उसको इतना बड़ा उसको पद दे दिए कि जो जहर पिलाने आई थी ऐसी पूतना को उन्होंने माँ का स्थान दे दिया। और पूतना जो है, ये पूतना कंस के द्वारा भेजी गई थी। हाथ ऐसे का जन्म हुआ है कि कन्हैया अब जब 15 दिन का हो जाए तो वहां वृषभानु के महल में राधा रानी का जन्म हुआ है। राधा रानी उनको प्राप्त हो गई है नदी में बहते हुए। और राधा रानी जो आई है, राधा रानी को देख के वृषभानु महाराज इतने खुश थे, लेकिन ये लड़की जो है आंख नहीं खोल रही थी, अपना आंख खोलती ही नहीं थी। तो वृषभानु महाराज चिंता में थे, तो नारद मुनि वहां पे आए। नारद मुनि कहे आपके घर में कोई कन्या का जन्म हुआ है? बोले हुआ है। वो कुछ देखती नहीं है? बोले हाँ वो देखती नहीं है। बोले हम उसको देख सकते हैं? बोले एकदम देख सकते हैं। उपाय बताइए महाराज, उपाय उपाय। नारद मुनि गए और खूब स्तुति किए। बोले हमको एकांत में इसको देखना है। और नारद मुनि स्तुति करने लगे, हे राधे, हे ब्रज देवी के, आप कृपा करके अपना दर्शन दीजिए। और तब राधा रानी वहां पूर्ण रूप से साक्षात गोलोक वृंदावन में जो उनका पूर्ण रूप है वो रूप उनको दिखा देती है। और एकदम प्रकाशित, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित रूप, सुनहरा रूप, और नीले रंग का वस्त्र पहने हुए राधा रानी वहां प्रकट हो जाती। नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, कुंकुमाप्त कांचनाब्ज गर्भहारि गौरभा पीतानांकिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य
दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका। राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है नारद जी से, उनको आशीर्वाद देती है और नारद मुनि शुद्ध भक्ति का वरदान लेके वहां से निकलते हैं। बच्चे को शांत करें। नारद मुनि वहां से बाहर आके कहते हैं, देखो कोई चिंता का बात नहीं, जल्दी ये लड़की आंख खोल देगी, हम उपाय कर दिए, जो मंत्र पढ़ना था हम पढ़ दिए। नारद मुनि कोई बच्चे का आंख खोलने का मंत्र नहीं पढ़े थे, अपना आंख खोलने के लिए मंत्र पढ़े थे। और नारद मुनि वहां से निकले और जब कृष्ण तो थोड़ा रेंगने लगा, ये जसोदा और नंद जो है बच्चे को लेके वृषभानु के महल में लेके गए और बच्चा रेंगते रेंगते राधा के पालने तक पहुंच गया और खड़ा हो गया तो राधा ने आंखें खोल दी। हरि बोल। राधा रानी कृष्ण के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहती, दुनिया में किसी को देखने का कोई फायदा नहीं, खाली कृष्ण को देखेंगे। और राधा जो है, बात की लीला है, आगे की लीला हम थोड़ा पीछे बता रहे हैं, समय जो है आगे पीछे कर दे रहे हैं। बाद में कृष्ण छोटे ही हैं, नंद महाराज एक बार उसको भांडीर वन में लेके घुमाने जाते हैं, गोद में लेके भांडीर वन में घुमा रहे हैं और राधा रानी वहां भांडीर वन में घूम रही है। और राधा रानी जो है बड़ा रूप लेके घूम रही है, पूरी बड़ी हो गई है, ऐसा राधा रानी घूम रही है। तो नंद महाराज ने राधा रानी को देख के प्रार्थना किया है, कृष्ण के पिताजी ने प्रार्थना किया है, किसका? और छोटी लड़की का प्रार्थना की कि हे राधे, आपकी महिमा को कौन जान सकता है, आप कृष्ण की अर्धांगिनी हो, ये गर्गाचार्य ने मुझे पहले बताया है, और आप कृष्ण आपसे ही विवाह करेंगे, ये गर्गाचार्य ने मुझे पहले बताया है। तो ये कृष्ण अब तुम्हारा है, इसको तुम संभालो। और राधा रानी जो है उनके गोद से कृष्ण को उठा लेती और उठाते ही कृष्ण बड़ा बन जाता है, जितना बड़ा कृष्ण हो सकता है उतना बड़ा बन गया। हरि बोल। और ये करते ही वहां पे तुरंत सारे देवता लोग वहां आकाश में आ जाते हैं और नंद महाराज वहां हाथ जोड़ के वहां से निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं और पूरा विधिवत, पूरा ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्राह्मण, उनसे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं, पहला आदि ब्राह्मण है, पहला जनेऊ उनका हुआ, बाद में किसी का हुआ। ब्रह्मा जी खुद विवाह लगाए, उनका पल्लू बांधे, उनका अग्नि फेरा करवाए, उनको एक सिंहासन में बिठवाए, जितना तरह का उसमें यज्ञ के जितने कर्म थे सारे उन्होंने करके विधिवत राधा कृष्ण का विवाह करवा दिया। हरि बोल। तो कई बार लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह काहे नहीं हुआ, तो उनके लिए उत्तर है, गर्ग संहिता पढ़िए, शास्त्र पढ़ के कहिए, बिना शास्त्र पढ़ के और ही पथारी कुछ मत कर दीजिए, जहां तहां जो कुछ मत बोल दीजिए। गर्ग संहिता में कहा है, ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह कराया, सबसे बड़े ब्राह्मण ब्रह्मा जी, और वो आके वृंदावन में विवाह करा के फिर वहां से गए। देवता लोग वहां फूल बरसा रहे हैं और इस तरह से राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। और राधा रानी ने नंद महाराज को कहा, जो भी तुमने प्रार्थनाएं की हैं वो सब सत्य हैं। जैसे आमतौर पे बात करते हैं तो आप कहते हैं ना, लेकिन जब नंद महाराज ने प्रार्थना किया राधा को, तो राधा रानी अपने वास्तविक आवेश में आके उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों के अंदर थोड़ी भी भक्ति, ज्यादा भी भक्ति दिख रही है, सब मेरी कृपा से है। तो राधा जो है वृंदावनेश्वरी हैं और कृष्ण के भक्ति की स्रोत हैं, जिसके अंदर भी, चाहे यशोदा में भी कृष्ण के प्रति जो प्यार है, वो प्यार जो है राधा की कृपा से आता है। नंद के अंदर जो कृष्ण के लिए प्यार है वो राधा की कृपा से आता है। बिना उनकी कृपा के किसी को भी कृष्ण से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि राधा जो है वो कृष्ण के अंदर ही थी। कृष्ण के आह्लाद, कृष्ण की जो प्यार करने की जो शक्ति है, आह्लाद शक्ति, वही राधा थी। वही शक्ति बाहर निकल के राधा बन गई। मतलब राधा अंदर थी, वही राधा बाहर आ गई, बन गई नहीं, वही थी, अंदर वही थी, बाहर भी वही थी। इसके बाद कृष्ण जब रेंगते हैं तो एक बार कृष्ण को फिर से वापस लेके आते हैं और घर में बड़ा एक त्योहार मनाते रहते हैं सब लोग मिलके। और जसोदा जो सोचती है
कि कृष्ण को थोड़ा बीच में बिठा देते हैं। तो कहाँ बिठाएंगे कहाँ बिठाएंगे, तो घर में एक बैलगाड़ी रखा हुआ था, बैलगाड़ी में बहुत दूध घी सब सामान रखा हुआ था ऊपर। तो बोले ये तो बैलगाड़ी में सामान रखा हुआ है तो हेवी है तो हिलेगा नहीं, तो नीचे में बच्चा को रख दी और चली गई सबसे बात करने। कोई आ रहा है, कोई घर में बहुत सारा मेहमान आ रहा है, किसी को क्या घटा किसी को क्या लगा, सब देने के लिए देखने के लिए आ गई। और वो जो बैलगाड़ी था, वो बैलगाड़ी में एक असुर घुस गया, बैलगाड़ी का असुर था, सकट बोलते हैं संस्कृत में, सकटा असुर घुस गया उस बैलगाड़ी में। और बैलगाड़ी का रूप लेके बैठा और देखा जो कृष्ण है, इसको अगर हम सब दूध घी उलट देंगे इसी पे मर जाएगा। उसको पता नहीं था कि दूध घी तो कृष्ण खुद खाता है, खोज खोज के। जैसे वो सोच रहा था और इधर उधर करने का, बैलगाड़ी अपने से प्रयास कर रहा था, बैलगाड़ी अपने से हिल रही थी। हरे कृष्ण, बैलगाड़ी हिल रही थी और बच्चा लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग देख रहा था ये बैलगाड़ी है कि क्या है, मशीन है अपने लगा हुआ। कृष्णा देखा कि ये बैलगाड़ी हिल रहा है, समझ गया कृष्णा कौन है, ये तो आज का शेड्यूल लगा हुआ है इसी का, आज का तारीख जो है कोर्ट में इसी का पड़ा है। कृष्ण एक लात उसको खाली ऐसा धड़ से मारते हैं, छोटा सा बच्चा है, डिंग मारते हैं, पूरा बैलगाड़ी खड़खड़ 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 खड़ा, पूरा बैलगाड़ी गिर जाता है। और गिरता है तो गिरता है, एक भी उसमें से कोई भी सामान कृष्णा पर नहीं गिरता, सब इधर गिरता है उधर गिरता है, किधर गिरता है उधर गिरता है, किधर किधर सीधर गिरता है, वहां नहीं गिरता। जय श्री प्रभुपाद। और वहीं पे जाके कृष्ण को सब लोग दौड़ दौड़ के उठा कर, अरे क्या हुआ क्या हुआ। जसोदा को सब लोग डांटते, ऐसे रखते हैं क्या बच्चा को नीचे कहीं भी ले जाके, जो तो हम क्या करें, हमको लगा ही कुछ नहीं होगा, ये तो सामान रखा हुआ था, पर ऐसे नीचे रखते हैं क्या, कुछ हो जाता है गिर जाता है इसी पर। तो निर्दय है, एकदम कसाई है, माँ है कि का है। बेचारी जसोदा जो है पहले से उसको टेंशन आई सब सुन के, और उसको रोना धोना चालू कर। जसोदा जो है कृष्ण को उठा के गोद में लेती है, नहलाती है धुलाती है। थोड़ा कृष्ण धीरे धीरे बड़ा होता है, कृष्ण थोड़ा बड़ा होता है, ज्यादा नहीं, 4-5 महीने का हो गया, ज्यादा बड़ा भी नहीं। ये क्या करता है, अपने घर में माखन चोरी करने लगता है। माँ जसोदा इतना माखन उखन बना के रखती है, ये क्या करता है, खा लेता है। उसके बाद माँ जब देखते है कि माँ आ रही है तो क्या करता है, हाथ ऐसा छिपा लेता है। तो माँ उसको पकड़ लेती है, तो अब क्या बोलेगा, हाथ में मक्खन लगा हुआ है, मुंह में माखन लगा हुआ है, कैसे छिपाएगा। तो एक आईना में दिखता है उसको, अपना ही फोटो दिखता है, बोला हम नहीं खा रहे थे, ये दिख रहा है ना वही खा रहा। हम उसको रोके तो रोक ही नहीं रहा था, तो हम क्या किए, उसके हाथ से माखन छीन लिए, है ना, और देखो ये माखन है मेरे हाथ। जसोदा कहती इतना बढ़िया चोर है बोल रहा आईना में था वो चुरा रहा, हमने चुरा रहा। कृष्ण धीरे धीरे बड़ा होते हैं, जब बड़े होते हैं तो फिर से इधर उधर मक्खन चुराने निकलते हैं। और जब मक्खन चुरा के इसके उसके घर में चोरी करते हैं, एक प्रभावती रहती है, कृष्णा की चाची लगती है, तो चाची के घर से चोरी कर लेते हैं। प्रभावती जो है एक दिन पकड़ लेती है, बोले अगली बार चोरी करोगे माँ को जाके बता देंगे। फिर भी चोरी करने आ गया, फिर पकड़ा गया, उसको पकड़ के लेके चले जा, तुमको हम लेके जाते हैं। जब लेके जाने लगी तो कृष्ण बोला आज छोड़ दो, एक बार, ना आज नहीं छोड़ेंगे तुम। लेके गई, अब कृष्ण के पास कोई उपाय नहीं, तो क्या किए, प्रभावती का एक बेटा था, उसी का रूप धर लिए, उसी का बेटा का रूप धर लिया। आई पकड़ के एकदम बवाल थी, उसको देख भी नहीं रही नीचे कौन है, वहां पहुंच गई, बोले देखो जसोदा तुम्हारा बेटा को आज हम धर लिए हैं, एकदम रंगे हाथ धर लिए हैं, मक्खन चुरा रहा था, देखो। जसोदा देख रही है तो उसका बेटा दिखाई दे रहा है। बोले कहाँ है मेरा बेटा, तो ये देख नहीं रही है, वो कहाँ है मेरा बेटा, देखो तो कौन है। देखिए, अरे चंदू तू यहाँ क्या कर रहा है, तू कब आया मेरे हाथ में। बोला माँ मैं तो उधर से बोल रहा हूँ, मैं हूँ, तो तुम घर के जबरदस्ती लेके आ रही हो, हम क्या करें। जसोदा बोली देखो ऐसा है, थोड़ा ठंडा पानी पियो, मुंह में पानी छीटो, दिमाग तुम्हारा गर्म हो गया है, वापस थोड़ा आओ, खाना पीना है तो आओ, लेकिन ऐसे किसी को बच्चा को पकड़ के मत लेके आओ। प्रभावती जब वापस जाने लगती है, बेटा को पकड़ के, तो बेटा फिर से कृष्णा बन जाता है। बोला प्रभावती हैं, हम बोले थे ना हमको मत पकड़ के जाओ, तुमको जरूर तुमको कुछ होगा। अगली बार, इस बार तो हम छोड़ दिए, अगली बार पकड़ के ले गए तो अपने पति का हाथ पाएगी, पकड़ के ले जाएगी
तो देखिए कि पति को पकड़ के ले गई। उसके बाद से प्रभावती जो और उसको पकड़ेगी, पकड़ना छोड़ दी, ना इसको नहीं पकड़ना, चोरी कर रहा है तो करे, खाना खाए तो खाए। जसोदा कहती मेरे घर में इतना गाय है, 9 लाख गाय है, फिर भी काहे के लिए दूसरे के घर में जाके चोरी करता है? वह पता नहीं काहे चोरी करता है। तो एक बार उसको पकड़ ली, जसोदा खुद पकड़ ली चोरी करते हुए, एकदम खुलम खुला, सब फूटा हुआ है, टूटा हुआ है, चोरी करके खा रहा है, बंदर को खिला रहा है, सब चोरी करते हुए पकड़ा गया। और जसोदा को बहुत लोग सुनाते रहती थी तेरा बेटा चोर है, चोर है, चोर है, तो बहुत सुन सुन के पक गई थी। एक छड़ी लेके आए, बोले आज इसको सुधार देंगे। तो जस कृष्ण कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन 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 मैया मोरी। भोर भई गौवन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो। भोर भई गौवन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो। 4 प्रहर बंसी बट भट को, सांझ ढले घर आयो। री मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं माखन खायो। ये ले अपनी लकुटी कमलिया, अपनी लकुटी कमलिया। एक लकड़ी दे दी है, एक कंबल दे दी है, 3 बार को गाय चराने के लिए, कुछ पैसा थोड़ी मिल रहा है, रखो वापस। ये ले अपनी लकुटी कमलिया, ये ले अपनी लकुटी कमलिया। ने बहुत ही नाच नचायो, तूने बहुत ही नाच नचायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कह रहे हैं ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बाल सब बैर पड़े हैं। सब ग्वाल मेरे बैर हो गए, सबसे मेरा दुश्मनी हो गया है। उन लोगों ने क्या किया? बरबस मुँह लपटायो, बरबस मुँह लपटायो। इन लोगों ने सबने मिलके मक्खन खाया और मेरे मुंह पे मक्खन पोत के चले गए कि चोर हम बनेंगे, मार हम खाएंगे। देखो इतने बदमाश है मेरा भाई, अब इतने बदमाश मेरे दोस्त हैं, एक भी मेरा अपना नहीं संसार में। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ तो मानी नहीं रही थी, आज हाथ से उसको चोरी करते देख ली थी, आज उसको पीट के रहेगी। कृष्ण बोले अब आखिरी तर्क लगाना पड़ेगा, हल्का तर्क से नहीं चलेगा। इस कहते हैं गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। कृष्ण कहते हैं कि सब मेरे दोस्त लोग क्या कहते हैं तो सुनो मेरी माँ, तेरे माँ भी गोरी, तेरा बाप भी गोरा, तू कत भैर श्याम, अरे कन्हैया तू कल्लू कैसे हुआ? जब तेरी माँ भी गोरी है, तेरा बाप भी गोरा है, तो तू काला कलूटा बैगन लूटा कैसे निकला? इसका मतलब है तेरे को बाजार से खरीद के लाया। तूने
तूने मुझे जानो पराया जानो, तूने मुझे जानो पराया जायो। पराया जन्म है मैं समझ गया, मैं तुम्हारा अपना जन्म रहता तो छड़ी मारती थी, मक्खन मेरे को खुद खिलाती थी। अपना बेटा होता तो कोई घर में थोड़ा सा मक्खन खाने से मारेगा छड़ी लेके। हमको लोग कहता था, हम विश्वास नहीं करते थे। आज हम समझ गए कि मैं पराया जाया हूं, किसी और का जन्म हूं, तुम्हारा बेटा नहीं। जसोदा सुनी, छड़ी फेंक दी, बेटा को उठा ली। सुन लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो, सुन लल्ला मोरे सुन लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो, सुन लल्ला मोरे कृष्णा मोरे तै नहीं माखन खायो। कृष्ण देख लिए, माँ टेंशन फ्री, छड़ी फेंक दी है, अब कोई टेंशन वाला बात नहीं है। कृष्ण जो है यशोदा के गले में कंठ से कंठ लगा के कहते हैं, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी। यशोदा की आंख में आंसू है, कह रही है, सुन लल्ला मोरे मैंने ही माखन खायो। यशोदा कह रही है तूने माखन नहीं खाया है, कृष्ण कह रहे मैंने माखन खाया है। इसको बोलते हैं पटाने का तरीका। ऐसा पटाया है कि माँ कह रही तूने नहीं खाया, हाथ में मक्खन है, मुंह में मक्खन है, बोल रहा है मैंने खाया है, और माँ बोल रही तूने नहीं खाया। ऐसे भगवान है। कृष्ण जो थे एक बार घर में माँ के गोद में खेल रहे थे और बहुत भारी हो गया वजन उनका, इतना भारी जैसे पहाड़। माँ ने उसको उठा के रख दिया नीचे। इतना भारी पहाड़, ऐसा कोई भारी हो जाएगा तो नीचे नहीं रखेगा, रख दिया। और उसी समय तृणावर्त आया हवा के रूप में, उड़ा के ले गया ऊपर। कृष्ण को नीचे से उड़ा के ऊपर ले गया हवा में, 1,00,000 योजन 8,00,000 मील उड़ा के ले गया ऊपर, सूरज के ऊपर ले गया, जहां सूरज घूमता है वहां तक ले गया उसको। और उड़ा के जो ले गया, कृष्ण बेचारा छोटा कृष्ण क्या करे, उसे गर्दन पकड़ लिया, अब कहां जाएगा। गर्दन पकड़ के जो दबाया, दबा के कृष्ण ने वजन बढ़ाया, उसका जितना इंजन का कैपेसिटी था सब फुल हो गया, लोड ज्यादा हो गया इंजन पे। दे दना ऊपर चक्कर काटते काटते नीचे गिरना चालू है, जूम 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 जूम, तृणावर्त गिर के फट के चिथड़े हो गया। और कृष्ण जो है उसका गर्दने में लटका रहा। यशोदा और सब लोग आ गए, देखे बाप रे बाप क्या हुआ है, वो बड़ा असुर मर गया है और कृष्ण लटका हुआ है गर्दन में। उठा के सब औरत लोग करें, बच्चा इसे छोड़ देंगे कभी नहीं, भारी हो गया तो भारी बच्चा हो जाएगा तो नीचे छोड़ देगी, आंधी आ गया तो बच्चा नीचे छोड़ दे। कसाई है, निर्दय है। और फिर से यशोदा रोना चालू कर देती। कृष्ण जो है एक बार, यशोदा है एक बार कृष्ण को जो है लोरी गा करके सुलाते रहती है। कृष्ण सोता रहता है, कहती है राम नाम राजा, राम नाम के एक राजा थे। तो कृष्ण सोते सोते नाटक करा, सोना है नहीं उसको। वो कहता है अरे हमारा ही कहानी, हमको क्या सुना रही। राम नाम, हाँ, तस्य अबला सीते थी। उसकी एक पत्नी जो था उसका नाम सीता था। तो कृष्ण कहता है आज इतनी औरत लोग सब देखने आई थी तमाशा कि कैसे सोता है कृष्ण, जरा देखना चाहिए। सब वहां पे सोने के लिए वहां भीड़ लगा हुआ है, सब लोग मिल के देख रहे कैसे सोने वाला है। रावण करके एक दुष्ट था, सीता को हर के ले गया। कृष्ण उछल के खड़ा हो गया, सौमित्रे धनुष धनुष धनुष, अरे लक्ष्मण धनुष लेके आओ। तो रावण सीता को ले गया है, उछल के इधर उधर देख रहा है, एकदम पूरा उछल रहा है, इधर जा रहा उधर। अरे सौमित्रे कहाँ हो तुम, कहाँ सौमित्रे, सौमित्रे सौमित्रे सौमित्रे।
यशोदा के सहेली लोग बोलती है तुम इसको सुला रही कि जगा रही? यशोदा बोलती हम तो सुलाते हैं, जग जाता है, पता नहीं क्या होता है, कब इसका दिमाग किधर फ्यूज होता है पता नहीं चलता है। फिर उसको उठा के फिर समझा बुझा के फिर सुलाते। कृष्ण जो हैं ऐसे लीला करते रहते हैं। एक बार कृष्ण जो है उसका चोटी बढ़ता नहीं रहता, छोटा चोटी रहता। तो यशोदा को बोलते हैं मेरा चोटी कैसे बढ़ेगा बताओ? तो बोलते तुम एक काम करो, तुम एक काला गाय का दूध पिएगा तो चोटी बढ़ेगा। तो कृष्ण काला गाय का दूध पिया, तो पी तो लिए, कहाँ बढ़ा चोटी? नाप के देखना, अभी तो भी नहीं बढ़ा। अरे तुरंत थोड़ी बढ़ेगा, टाइम लग, नहीं ना, हमको तुरंत बढ़ना चाहिए। देखो बलराम का चोटी कितना बड़ा है, मेरा चोटी छोटा है। तो यशोदा बोलती है देखो हल्ला मत करो, एक नया कन्हैया लाके शादी कर देंगे तुम्हारा। बोला शादी कर देंगे? अभी कर दो, अभी तुरंत कर दो, अभी तुरंत कर दो। तो यशोदा इसको गोद ले लेती है, हंसते रहती है, ये एकदम मेरा बच्चा नहीं है ना, पूरा आइटम पीस है। एक बार रात हो गया तो यशोदा जो है देखती है चांद को, बड़ा सुंदर लग रहा है। कृष्ण भी चांद को देख रहे, मैया चांद खिलौना लइयो, मैया चांद खिलौना, मैया चांद खिलौना लइयो, मैया चांद खिलौना। अब माँ चांद खिलौना कहाँ से लाके देगी? घर में चांद खिलौना थोड़े रखा हुआ है। माँ कहती है मैया चांद खिलौना लइयो, मैया चांद खिलौना लइयो। यशोदा क्या करती है, एक बर्तन में पानी रखती है, चांद का परछाई आ जाता है उसमें। बोले बेटा देखो चांद आ गया तेरे घर पे आ गया। कृष्ण उसको लेके बहुत खुश हो जाता है, अब बर्तन लेके घूमते रहता है, मिल गया चांद खिलौना मिल गया। भगवान की लीलाओं से पूरा ब्रज जो है वो ओतप्रोत होकर इतना खुश, इतना आनंद में जी रहा है। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुनते आई, गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुनते आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुनते आई, गोकुल में बजत बधाई तेरी माई। अति आनंद होत गोकुल में, अति आनंद होत गोकुल में, अति आनंद होत गोकुल में, अति आनंद होत गोकुल में। महिमा वर्णि न जाई तेरी माई मैं सुनते आई, महिमा वर्णि न जाई तेरी माई मैं सुनते आई, महिमा वर्णि न जाई तेरी माई मैं सुनते आई, महिमा वर्णि न जाई तेरी माई मैं सुनते आई। झांझ मृदंग मदिरा बाजे, झांझ मृदंग मदिरा बाजे, झांझ मृदंग मदिरा बाजे, झांझ मृदंग मदिरा बाजे। और बजत सहनाई तेरी माई मैं सुनते आई, 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 तेरी माई मैं सुनते आई। पूरा आनंद ही आनंद है। नंद के यहाँ, यशोदा के यहाँ केवल बधाई बधाई बधाई, रोज बधाई बज रहा है। सब लोग आके बधाई दे रहे हैं, रोज आके रोज बधाई दे रहे हैं। एक बार शिव जी पहुंचे वहां पे, और शिव जी वहां आए,
वहाँ जटा वटा लेके, तो उनको बोले हमको अंदर जाना है। तो लोग बोले आप अंदर मत आइए, सांप वहाँ पकड़े हैं अंदर, लाला जो है डर जाएगा। शिव जी जो है बेचारे मायूस होकर थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और एक कृष्णा जो है रोने लगा जोर जोर से। तो कोई बोला कि क्यों रो रहा है? सब लोग खोजे खोजे, कोई कारण नहीं मिला। तो पता चला कि एक ऐसा बाबा आया था, इसको लौटा दिया गया, तब से रो रहा है। तो बोला रे रो, बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ। तो बाबा को बुलाया गया। बाबा को देख के कृष्ण, सांप वाला बाबा को देख के कृष्ण हंसता है। तो शिव जी जो है बहुत खुश हो जाते हैं। और उस दिन से आगे नंद यशोदा कहती है, रह रे योगी नंद भवन में निवास निकट ही कीजे, जब जब मेरा लाला रोए आके दर्शन दीजिए। अरे बढ़िया है, इसको सांप वाला बाबा को देख के बेटा हंसता है, तो यहीं रहिए नजदीक में। और आशीश्वर महादेव वहीं पास में रह गए, नंद भवन के पास। और जब जब लाला रोता था तो उनका सेवा था आके दर्शन देना, बच्चा हंसने लगता था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़े दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़े दिने और दिने पालकी, जवानों को हाथी घोड़े बूढ़ों को पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद 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 के आनंद। श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। यहाँ कृष्ण भगवान थोड़े और बड़े हुए, एक एक करके जो असुरों को मारना चालू किए। भगवान छोटे बच्चे हैं और छोटा बालक जो है वो माखन चुराते रहता है, माँ सबसे ज्यादा परेशान रहती है। तो एक दिन सुबह माँ सोची ऐसा कोई उपाय करेंगे कि माखन चोरी हमेशा बंद हो जाए। तो कि हम अपने से माखन बनाएंगे, क्योंकि नौकर चाकर को बोलते हैं बढ़िया नहीं बनाता लगता माँ, तभी तो दूसरे के यहाँ माखन चुराता है। अपना माखन बढ़िया रहेगा तो दूसरे के यहाँ क्या चोरी करेगा। ये सोच के जसोदा जो है माखन मथने के लिए खुद बैठ जाती है, और खुद बैठ के जो मथने लगती है कृष्ण उठता है, अब मथने वाला मथानी को पकड़ लेता है, हाथ से पकड़ लेता है। तो जसोदा सोचती कितना होशियार बेचा, उठा के दूध पिलाने लगती। दूध पीना है तो सीधा नहीं बोले, पकड़ लिया मतलब दूध पिएगा। दूध पिलाने लगी तो दूध जो गर्म करने के लिए रखी थी आग में, वो दूध भी सोचता है
है ना, कि अरे वो दूध जो है वो उफन के नीचे गिरने लगता है। जो नीचे गिरने लगता है तो जसोदा उठ के तुरंत उसको नीचे उतारती है। कृष्ण बोलता है हमको छोड़ के चली गई उतारने दूध, तो जो मक्खन मत रही थी उसको एक लात मार दिया, वो फूट के बहने लगा। अब वहां से भागा तो उसका पैर में मक्खन मक्खन लगते हुए सब गया इधर से उधर। और एक जगह मक्खन लटका हुआ था, उस पर चढ़ के, उखल पे चढ़ के मक्खन चोरी करके बंदर को बुला के खूब खिला रहा है। बंदर मक्खन खाओ, मक्खन फ्री का मक्खन, अपना ही घर का चीज, खाओ खाओ। अब पीछे से जो जसोदा आई, एक कृष्ण वहां से झांप दिया और भागना चालू किया। जसोदा दौड़ के बाहर निकली और कृष्ण एकदम भाग रहा फुर्ती से। और जसोदा तो मोटी है, बड़ी है, अब बच्चा भागेगा कहाँ से पकड़ सकेगा। लेकिन वो जसोदा फिर भी भाग रही है, सब लोग हंस रहा है देख के, जसोदा पकड़ नहीं पा रही, एक बच्चा नहीं पकड़ पा रही। अब भाग रहा है इधर उधर, ये गली में वो गली में घूमा, बहुत तुम दौड़ता है। अब कृष्ण तो छटपटिया बच्चा था, वो शांत रहने वाला था नहीं, वो उखल लेके सरक के खींच के इधर उधर जाने चलो कर दिया। अब वो दो को बड़ा पेड़ था, वहां से बच्चा तो निकल गया, वो उखल फंस गया। अब कृष्ण जो है वो थोड़ा सा हल्का सा झटका दिया और दोनों पेड़ हड़ास करके पेड़ दोनों गिर गया। और दोनों पेड़ गिरा तो जितना वहां बच्चा सब, छोटा बच्चा सब देख रहा था, बाप रे बाप, वो लोग हल्ला कर दिया कि कृष्ण जो है पेड़ गिरा दिया। अब कोई मान ही नहीं रहा है कि कृष्ण पेड़ गिराया होगा, छोटा बच्चा पेड़ कैसे गिरा देगा, कोई मान ही नहीं रहा। लेकिन नल कुबेर मणि गुरु दो लोग उस पेड़ से निकले। अब पेड़ से निकल के वो लोग प्रार्थना करने लगे कृष्ण को कि हम लोग बहुत पाप किए थे जो हम लोग को पेड़ बनना पड़ा, अब आपका कृपा से हम लोग वापस देवलोक में जाके हम लोग वहीं जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे, और अब कोई पाप नहीं करेंगे, कान धरते हैं, अब आगे से आपका भक्ति का प्रचार करेंगे। कृष्ण बोले निकल जाओ जल्दी से यहाँ से। दोनों वहां से निकल गए। अब बलराम जी आए, बोले कि देखो गांठ हम खोल देते हैं। वो गांठ खोलने के लिए, लेकिन गांठ खुल ही नहीं रहा था उतना तक। बलराम छोटा बच्चा का है, ताकत ज्यादा, ऐसे तो बलराम हस्तिनापुर उठा के नदी में डाल देता है, लेकिन प्रेम का गांठ है, खुल नहीं रहा। तो जब बलराम बोला हम जाके माँ को बोल देंगे डायरेक्ट, काहे नहीं खोलेगी, अपने खोल देगी। सीधा गए जसोदा के पास, तो तुमको पता है कृष्ण कौन है? हम कौन है तुमको मालूम है? बोले कौन है भाई तुम लोग बताओ। अनंत कोटि जितना ब्रह्मांड है। बोले हाँ है। वो सब महाविष्णु बनाते हैं। बोले हाँ बनाते ही तो हम भी जानते हैं। वो महाविष्णु जो से आते हैं वो संकर्षण। बोले हाँ वो संकर्षण हमसे आते हैं। अच्छा तेरे से आते हैं? बोले हाँ। जितना भी अवतार है, नरसिंह लीला, ये लीला, वो सब लीला हमसे आते हैं, और हम ये कृष्णा से आते हैं। और तुम कृष्णा को बांध दिए। धीरे बोलिए आप लोग, धीरे बोलिए, आवाज बहुत आ। तो जसोदा जो एक छड़ी उठाती है और बलराम कहती है सब भगवान को और कोई जगह नहीं मिला, हमारा ही घर मिला है, तुमको ही बांध देंगे उधर ही। सब भगवान का तुम स्रोत है, कह रहा है, महाविष्णु का स्रोत है। मेरा घर में पहुंच गया सब लोग। बलराम भाग गया वहां से। बाद में नंद महाराज आए। नंद महाराज कृष्ण का गांठ खोले तो कृष्ण खूब रो रहा है। बोला आज से हम जसोदा का बेटा नहीं कहलाएंगे, खाली कृष्ण नंद बाबा का बेटा कहलाएंगे। तो जसोदा सुन के बहुत रोने लगी कि हमारा बेटा नहीं कहलाएगा, बाप रे बाप। तो वहां पे जो एक बूढ़ी औरत रहती है गांव में, वो आती है और कहती है आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ मेरे मक्खन को खाओ, अंगना में आओ मेरे मक्खन को खाओ, अंगना में आओ मेरे मक्खन को खाओ, अंगना
नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम बढ़िया सुनाओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम दर्शन की वो बुढ़िया कहती है ए कृष्णा कुछ मीठा मीठा बात कहो थोड़ा मन लगेगा थोड़ा मूड लगेगा। कृष्णा कहते तुम जाके बंदर से शादी कर लो। तो बुढ़िया कहती है तो तुम ही तो सबसे बड़ा बंदर है, हम तुम्ही से शादी करेंगे। बेचारा कृष्णा हंसने लगता है और कृष्णा को हंसते जसोदा सब वहां हंसने लगती है और कृष्णा दौड़ के जसोदा के गोदी में जाके चढ़ जाता है और जसोदा उसको गले में लगा देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हमारे बीच में बाकी जो भक्त लोग हैं एक से एक भक्त हैं यहाँ पे और घनश्याम आनंद प्रभु जो है हिज ग्रेस घनश्याम आनंद प्रभु जो हैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़े और इस्कॉन कलकत्ता में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अब वो गुरुकुल के मिशन में और लोगों को भगवान कृष्ण की वाणी से जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। मैं उनको आग्रह करता हूँ कि आगे आके कृष्ण की कथा को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण हिज ग्रेस घनश्याम आनंद। जोर से ताली बजा के उनका स्वागत करें। हरे कृष्ण।
के जो सरोवर में विशाल विशाल बाहों से वो तैरने लगे और आवाज करने लगे, पैर पटकने लगे और इससे आवाज गूंजने लगी और लगा कि बहुत बहुत बड़ा कोई व्यक्ति